नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो कि ऐसा कि पहचान बन जाए, हर हर कदम को ऐसा चलो कि निशान बन जाए। अरे यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो आइए चलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास की ओर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न, बच्चे की प्रश्न नंबर 1, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह क्या है? ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि वाला है, ऑप्शन बी प्रखर बुद्धि वाला है, ऑप्शन सी उत्कृष्ट बुद्धि वाला है, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली है। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से और 100 के मध्य होती है तो वह बच्चा कौन सी बुद्धि वाला होता है? तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो बच्चे के लिए जो निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चे के लिए लागू है? तो बताएं। ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 13 वर्ष और ऑप्शन सी 5 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष। तो बच्चे के लिए जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक बच्चे की बुद्धि, एक बच्चे की वृद्धि और एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी विकासीय विधि और ऑप्शन डी सांख्यिकी विधि। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम ये देखेंगे किस बच्चे ने इसका आंसर सही किया है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हार्वर्ड गार्डन ने 7 बुद्धि का यानी कि हार्वर्ड गार्डन ने 7 प्रकार की बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डन द्वारा नहीं दी गई थी? ऑप्शन ए स्थान संबंधी बुद्धि, ऑप्शन बी भावात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि और ऑप्शन डी भाषात्मक बुद्धि। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो हार्वर्ड गार्डन ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे, तो भावात्मक बुद्धि को इन्होंने नहीं बताया था, इसके बारे में नहीं बताया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भावात्मक बुद्धि। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 80 और ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 100। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? अगर आई क्यू की बात करें तो आई क्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है कि एम ए अपॉन सी ए और इंटू 100। अब हम बात करें कि मानसिक आयु जो है हमारी एम ए 5 वर्ष और सी ए क्रॉनिकल एज कितनी है 4 वर्ष और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। अब 4 से 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 25 की और 5 की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 125। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगले क्वेश्चन की ओर, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यानी कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये बात किसने कही थी? ये किसने कहा है? तो ऑप्शन ए बी.एन. झा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो बताएं मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो ये जो कथन है वो स्किनर साहब का है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष और ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो जैसे ही बच्चे की उम्र कितनी होती है, 5 वर्ष की हो जाती है, तो बच्चे अक्षरों को पहचानने लगते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया क्या है? एलेकिया, एलेकिया, एलेक्सिया या एलेकिया क्या है? ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता है, ऑप्शन बी लिखने की अक्षमता है, ऑप्शन सी सीखने की अक्षमता है, ऑप्शन डी सुनने की अक्षमता है। तो एलेकिया क्या है? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो पढ़ने की अक्षमता जो होती है, पढ़ने की अक्षमता डिसलेक्सिया, एलेकिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। तो बताएं पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस वर्ष से किस वर्ष तक मानी जाती है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? तो बताएं विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 290 दिन, ऑप्शन डी 460 दिन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या? कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन जो है किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? यानी कि कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी बॉटसन और ऑप्शन सी स्टिनले हॉल, ऑप्शन डी जेम्स सल्ली। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो पेस्टोलॉजी महोदय थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बालक का विकास होता है। तो बालक का विकास कैसे होता है? ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी पैर से सिर की ओर और ऑप्शन सी दोनों ओर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या? कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि बालक का विकास कैसे होता है। तो बालक की अगर विकास की बात करें सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के संबंध में गलत कथन है। तो विकास के संबंध में गलत कथन क्या है? ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन बी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी दिशा सिर से पैर की ओर होती है, ऑप्शन डी वर्तुलाकार गति होती है। तो विकास के संबंध में एक गलत कथन है, वो कौन सा है? अगर विकास की बात करें तो विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगर दिशा की बात करें तो सिर से पैर की ओर होता है, वर्तुलाकार होता है। ये कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। तो अगर हम बात करें कि गलत कथन की बात कर रहा है तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। इसमें दे रखा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तो क्या है? गलत कथन है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी डिम्ब अवस्था, ऑप्शन सी बीजकरण और ऑप्शन डी भ्रूण अवस्था। तो बताएं गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो डिम्ब, बीजकरण और भ्रूण अवस्था ये गर्भधान काल की अवस्था हैं। शेषवावस्था जो है वो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। ये शेषवावस्था जो होती है जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद की अवस्था है, तो इसलिए ये गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, शैशवा अवस्था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव जीवन की
मनोभौतिक एकता कहलाती है? तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन बी शरीर तथा हड्डियों का विकास और ऑप्शन सी शरीर तथा हृदय का विकास, ऑप्शन डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। अगर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मन तथा शरीर का विकास। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किसका होता है? ऑप्शन ए पैर का, ऑप्शन बी सिर का और ऑप्शन सी धड़ का, ऑप्शन डी सभी का। तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? सर्वप्रथम जो निर्माण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सिर का निर्माण होता है सर्वप्रथम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, जन्म के समय, क्वेश्चन नंबर 17, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 230 और ऑप्शन सी 270, ऑप्शन डी 320। तो जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अगर आंसर की बात करें इस क्वेश्चन की, तो जन्म के समय शिशु में जो हड्डियां होती हैं वो 270 होती हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो बालक अपनी माँ को किस उम्र में पहचानना प्रारंभ कर देता है? ऑप्शन ए 6 माह में, ऑप्शन बी 8 माह में, ऑप्शन सी 9 माह में, ऑप्शन डी 3 माह में। तो बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ किस अवस्था में कर देता है, कौन सी उम्र में करता है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, तो जो 3 माह का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 3 माह। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन ए 300 ग्राम, ऑप्शन बी 350 ग्राम, ऑप्शन सी 400 ग्राम, ऑप्शन डी 450 ग्राम। तो बताएं बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? बताइए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है कौन सी अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शिशुअवस्था में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में और ऑप्शन सी बाल्यावस्था में, ऑप्शन डी शेषवावस्था व किशोरावस्था में। तो बच्चा कल्पना जगत में विचरण करता है, वो किस उम्र की बात कर रहे हैं? तो शेषवावस्था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं। अगर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, शेषवावस्था व किशोरावस्था में कल्पना जगत में विचरण होता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो मुख्य रंगों की पहचान की बात करें तो 5 वर्ष की उम्र में बच्चा मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा तीन पहियों की साइकिल चलाना, ये कार्य किस अवस्था में होता है? बच्चा छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है और जो छोटी सी साइकिल होती है उसको चलाना प्रारंभ कर देता है, तो किस उम्र में करता है? ऑप्शन ए शेषवावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी किशोरावस्था में, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो जब छोटे छोटे वाक्य बोल लेता है बच्चा और 3 पहिए की गाड़ी जो
मेले से जो लाई जाती है 3 पहिए की गाड़ी साइकिल, तो उसको चलाना प्रारंभ कर देता है, तो वो उम्र होती है बच्चे की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था में बच्चा ऐसा करता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? तो निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी भोजन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दें। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? तो प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए क्या? ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी उत्तेजित, ऑप्शन डी सक्रिय। तो बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, सक्रिय किया जाना चाहिए, उत्तेजित किया जाना चाहिए, या शांत या दमन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, शांत करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1887 में, और ऑप्शन सी 1879 में, ऑप्शन डी 1590 में। तो बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बाल विकास की शुरुआत की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1930 में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इस किशोर अवस्था में, क्वेश्चन नंबर 26, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? कौन सी क्या है? ऑप्शन ए रुचियों, ऑप्शन बी आवश्यकताएं, ऑप्शन सी असुरक्षा, ऑप्शन डी अविवृत्ति। तो बताएं किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो सामाजिक की बात करें तो रुचियों का भी पड़ता है प्रभाव, आवश्यकताओं का भी पड़ता है, आयुर्वृत्ति का पड़ता है, तो असुरक्षा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा असुरक्षा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है असुरक्षा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, 27 की बात करें तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है, क्या है? ऑप्शन ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन सी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन डी स्वकेंद्रित अवस्था। तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह कौन सी है? अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें आंसर की तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण की अवस्था से संबंधित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए हरलॉक, ऑप्शन बी जेम्स ड्रेबर, और ऑप्शन सी मैकडूगल, और ऑप्शन डी मुनरो। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो अगर इस क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो ये कथन जो है वो हरलॉक का है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करना, यानी कि प्रस्फुटित करना, ये कथन हरलॉक का है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन किसका है? तो किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन किसका है?
बताएं। ऑप्शन ए जॉन एंड सिम्पसन, ऑप्शन बी गेसल, ऑप्शन सी स्टेनली हॉल, ऑप्शन डी गीड गीडफ्रे। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न के करेक्ट आंसर की बात करें तो किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, स्टेनली हॉल का ये कथन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, ये परिभाषा देने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यह है किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन, ये परिभाषा देने वाले कौन हैं। ऑप्शन ए हेडो रिपोर्ट, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी फ्रेडरिक ट्रेसी, ऑप्शन डी E.L. पील। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे साहब। जीन पियाजे कहते हैं कि किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक विकास का संबंध नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 31, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, ऑप्शन बी तर्क एवं निर्णय से, ऑप्शन सी स्मृति का विकास, ऑप्शन डी अवबोध की क्षमता। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है। तर्क से होता है मानसिक विकास का संबंध, स्मृति से होता है, अवबोध की क्षमता से होता है। इसका मतलब यह है कि शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, किस उम्र में कम से कम होती है। ऑप्शन ए शिशुअवस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोर अवस्था के बाद, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो कम से कम हड्डियों की संख्या होती है, भ्रूण अवस्था में होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है। ऑप्शन ए वजन बढ़ाने की, ऑप्शन बी शिक्षा की, ऑप्शन सी समायोजन की, ऑप्शन डी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है। तो किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या की बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, समायोजन की। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समायोजन की। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है कि क्वेश्चन नंबर 34, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए स्किनर का, ऑप्शन बी स्टेनली हॉल का, ऑप्शन सी E.A. किलपेट्रिक का, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक का। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न के करेक्ट आंसर की बात करें तो किशोर अवस्था जो है बड़े संघर्ष तूफान और विरोध की अवस्था है, तो ये कथन स्टेनली हॉल का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेनली हॉल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई थी। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 4 अवस्थाएं होती हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, इरेक्शन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है। इरेक्शन साहब कहते हैं कि कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, लेकिन लेकिन बहुत सख्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। ऑप्शन ए 18 से 3 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, ऑप्शन सी
6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो एरिक्सन के अनुसार अगर हम बात करें कि कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, तो 3 से 6 वर्ष तक पहल करता है, बनाम दोष अवस्था कहलाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो मानसिक विकास को कौन सा कारक है जो प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी धार्मिक वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी परिवार की आर्थिक स्थिति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो परिवार भी होता है, परिवार की सामाजिक स्थिति होती है और परिवार की आर्थिक स्थिति होती है, लेकिन धर्म का कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, धार्मिक वातावरण। वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, आप कम से कम लाइक करें वीडियो के लिए, और जो आपके जानने वाले हैं उनके लिए शेयर करें। एक व्यक्ति को अवश्य शेयर करें ताकि उनका भी नुकसान ना हो, कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट मिले। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 देखें। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था। यानी कि नैतिक तर्क की अवस्था जो सिद्धांत है वो किसने स्पष्ट किया था। तो बताएं, ऑप्शन ए कोहलबर्ग, ऑप्शन बी एरिक्सन, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी पावलोव। तो नैतिकता की बात करें तो नैतिकता के बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन थे, नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा, तो बताने वाले व्यक्ति कौन थे। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, कोहलबर्ग महोदय जी थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 39, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। तो वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किया था। चूहों की अगर बात करें, किसकी, चूहों की अगर बात करें, हम चूहों की बात करें, ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन ने, ऑप्शन बी मैकडूगल ने, ऑप्शन सी मेंडल ने, ऑप्शन डी पावलोव ने। तो बताएं चूहों पर प्रयोग किसने किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो चूहा पर जो प्रयोग किया था, चूहा हो या मटर हो, क्या हो, मटर हो, इन पर प्रयोग किसने किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, मेंडल साहब ने। मेंडल साहब ने चूहा और मटर पर प्रयोग किया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्नों की ये CDP की श्रृंखला थी। तो आप बताएं कि आप 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को हल कर चुके हैं, आपकी तैयारी कितनी है। तो कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। तो कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए खुश मिजाज, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आसानी से चिढ़ने वाला, और ऑप्शन डी ऊर्जा का उच्च स्तर। तो बताइए कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो आसानी से जो चिढ़ने वाला है वो ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, आसानी से चिढ़ने वाला। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बाल विकास के 40 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो एक व्यक्ति के लिए शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें कि वीडियो कैसी लगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।